एक गांव के एक घर में अब एक 42 साल की महिला अब फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। उसके बाद किसी रिश्तेदार का फ़ोन जाता है पुलिस के पास। अब वो बताता है कि गांव में एक महिला, अब वो उसकी किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद वो कहते हैं कि अब कातिल भी वही मिलेगा, अब जल्दी से अब वहाँ पे पहुँच जाओ। उसके बाद अब पुलिस फ़ौरन वहाँ से गाड़ी निकालती है और सीधे उसी घर में पहुँचती है, लेकिन देखती वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है रायगढ़, और इसी रायगढ़ ज़िले में खालपुर तहसील के प्रखंड अहिल्या नगर के गांव में अब वहाँ पे एक गांव में अब एक महिला अब फांसी से लटकी हुई थी। उसके बाद जैसे ही एक रिश्तेदार का फ़ोन जाता है पुलिस के पास। अब पुलिस से ये कहता है कि आप जल्दी से वहाँ पे चले जाओ, हमारी रिश्तेदार है जिसकी उम्र 42 साल है। उसके बाद वो नाम बताता है और फिर सीधा अब पुलिस को जल्दी जाने के लिए बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि कातिल भी आपको वहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस देरी नहीं करती, अब गाड़ी निकालती है और सीधी उस गांव की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन अब जैसे ही उस गांव में पहुंचती है, उसके बाद देखती काफ़ी वहाँ पे भीड़ लगी हुई। उसके बाद उस महिला को अब फांसी के फंदे से नीचे उतारते हैं और फिर उस बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन अब पुलिस वहाँ पे अब जो भीड़ लगी हुई थी उनसे अब गांव वालों से इधर उधर पूछताछ करती है। उसके बाद कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता। उसके बाद अब बड़ी जो बेटी होती है उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो भी इधर उधर की बातें करती है, ठीक से कुछ बता नहीं पाती। लेकिन अब छोटी बेटी होती है, अब पुलिस उसको एक साइड में ले जाकर पूछताछ करती है। लेकिन अब उससे जैसे ही पूछताछ करती है, अब जो भी फ़ोन किया था, क्योंकि उसी लड़की ने अपने किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन किया था और उन कातिलों के बारे में बताया था। उसके बाद वो लड़की बताती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की बताती है, उसके बाद अब पुलिस अब जो बड़ी बेटी होती है उसको एक साइड में ले जा करके उससे पूछताछ करती है। लेकिन अब की बार उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद वो फिर सारी बात अब पुलिस के सामने बताती है। लेकिन अब वो बताती है कि जो 42 साल की महिला है वो इसकी माँ थी, जिसका नाम है संगीता मारुति छोरे। अब वो इसकी माँ होती है जो फांसी के फंदे पे अब लटकी हुई थी। उसके बाद उसकी छोटी बहन होती है, अभी घर पे रहती थी, लेकिन माँ अब कहीं बाहर जाती थी, जो भी कुछ काम होता था तो इसकी माँ करके आया करती थी। लेकिन जो बड़ी बेटी होती है भारती, अब वो पुलिस के सामने सारी बातें और आप बीती अब बताती है। अब वो बताती है एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 34 साल है। अब उसका नाम संतोष होता है, और जो भारती होती है वो 20 साल की होती है। लेकिन जो 34 साल का व्यक्ति अब उसी के जो गली होती है उसके आसपास से आता जाता था। लेकिन एक दिन अब दोनों की नज़र मिल जाती है। उसके बाद दोनों में अब बातचीत शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। उसके बाद अब फिर दोस्ती कब प्यारे बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही अब कुछ टाइम मिलता तो बातें किया करते थे। अब जब भी इसकी माँ घर पे नहीं होती या बहन नहीं होती, घर पे कोई भी नहीं होता, तो फिर वो घर पे आ जाया करता था और ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब तक किसी को पता नहीं होता। उसके बाद ऐसे वक्त बीतता रहता है और ये दोनों मिलते रहते हैं। इनका प्यार अब परवान चढ़ता रहता है। लेकिन अब 34 साल का संतोष अब इसके घर आता था। अब उसको कोई बेझिझक आता था, क्योंकि उसको ये पता था कि अब घर पे नहीं होता कोई, तभी वो आता था। उसके बाद ये 20 साल की भारती अब उसके साथ अब फिजिकल रिलेशन बनाती रहती है। लेकिन एक दिन अब जैसे ही अब संतोष घर पे आता है, उसके बाद अब भारती, लेकिन अब वहाँ पे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद अब भारती की माँ संगीत आ जाती है वहाँ पे। लेकिन वो अब फिजिकल रिलेशन मना रहे थे। अब वो बिल्कुल न्यूड होते हैं, उनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ उनको देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि एक 34 साल का व्यक्ति और उसके साथ एक 20 साल की जो कि मेरी लड़की अब इससे संबंध बना रही है। उसके बाद वो अब बुरा भला कहती है और उनको डांट जैसे ही मारती है। लेकिन वो आनन फानन में अब कुछ भी नहीं देखते, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो चुप रहने के लिए बोलते हैं। अब वो ज़ोर ज़ोर से उनको जैसे ही डांटती है, उसके बाद वो सीधा कमरे में वहीं पे उसको गिरा लेते हैं और फिर अब उसको अब मार देते हैं दोनों के दोनों। और उसको मारने के बाद अब वो एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इसके डेड बॉडी को अब ठिकाने कहाँ लगाए।
अब वो ये सोचते हैं कि ऐसे तो कहीं लेके जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, लेकिन वो अब उसकी छोटी बहन आ गई तो भी फंस जाएंगे, आखिर उसको क्या जवाब देंगे। अब ये आनन फानन में अब फिर प्लान बनाते हैं। उसके बाद इनका दिमाग दौड़ता है क्यों नहीं इसको फांसी पे लटका दें और फिर ये कह देंगे कि इसने खुदकुशी की है। उसके बाद अब फिर वहाँ पे अब एक कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेने के बाद इसके फांसी का फंदा बनाते हैं और फांसी का फंदा गले में डालते हैं और फिर ऊपर लटका देते हैं। लेकिन जैसे ही छत से लटकाने के बाद अब ये सब करते हैं, अब उसी दौरान अब छोटी बहन आकर के ये सब देखती रहती है। उसके बाद इन दोनों को देखती है। अब फिर वो लड़की और धीरे से निकल जाती है और फिर सीधा फ़ोन उठाती है। उसके बाद वो लड़की अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन करती है और बताती है भारती और संतोष दोनों ने मेरी माँ की हत्या कर दी और वो अब उसको मारने के बाद फांसी के फंदे से लटका रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब वो रिश्तेदार अब ये बात सुनता है, उसके बाद सीधा पुलिस के पास फ़ोन करता है और फिर बताता है कि आप जल्दी से जाएं और सीधा उस गांव में जा कर के अब वहीं पे कातिल मिलेंगे और आप उनको अरेस्ट कर लें। उसके बाद सीधा अब पुलिस आती है और फिर अहिल्यानगर गांव में अब पुलिस आने के बाद वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अब भीड़ को इधर उधर करती है और फिर उसको लाश को नीचे उतारती है और अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन उनको पुलिस को पता था कि छोटी बहन ने अब रिश्तेदार को फ़ोन किया था और फिर रिश्तेदार ने सीधा पुलिस के पास फ़ोन किया था। अब पुलिस जैसे ही उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, शुरू में तो इधर उधर की बातें करती है, अब जैसे ही सख्ती से पूछताछ करती है उसके बाद बताती है कि हम दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, लेकिन हर रोज़ हर दिन की तरह जैसे ही बनाते थे। अब हमारे को इस चीज़ का अंदेशा नहीं होता कि मेरी माँ अभी घर पे आ जाएगी। उसके बाद वो हमारे को न्यूड देख लेती है और एकदम से मौके पे पकड़ लेती है। उसके बाद जैसे ही वो डांट डपट मारती है हम उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या करने के बाद अब ये होता है कि आखिर इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाए। हमारे को एक ख्याल आया कि हमारे को पुलिस से बचने के लिए अब इसको फांसी के फंदे से लटका देते हैं ताकि पुलिस हमारे तक पहुँच ना सके। लेकिन उसी दौरान अब इस छोटी बहन ने हमारे को देख लिया और उसके बाद सीधा रिश्तेदार के पास फ़ोन कर दिया। उसके बाद इन दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जो गांव होता है उसमें दहशत का माहौल होता है और चारों तरफ यही बात चल रही थी, आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जिस तरह से एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी अपने आशिक के साथ मिलके, अपने प्रेमी के साथ मिलके। अब जो भी सुन रहा है इस बात को यही कह रहा है कि आखिर कलयुगी बेटी ने अपनी माँ को ही मार दिया। उसके बाद अब ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।